हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो ये मुझे ख़ास तौर पे 2-3 दफ़ा किसी ने कमेंट किया था कि अपनी और अपने बच्चों की चीज़ें दिखाती रहती हैं, अपने हस्बैंड का भी कुछ दिखाया करें। तो फिर मैंने एक वीडियो वो बनाई है। तो हस्बैंड अपनी शॉपिंग करके लेके आए थे, तो फिर मैंने सोचा चलिए जो भी अपनी शर्ट्स वगैरह कुछ लेके आए ना चीज़ें, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जेंट्स की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी कोई ख़ास दिखाने वाली तो होती नहीं, नॉर्मली शर्ट्स वगैरह अपनी या शूज़ या इस तरह कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, होती तो वो भी एक्सपेंसिव हैं, कोई सस्ती तो वो भी नहीं होती। लेकिन ये होता है कि इतनी कोई इंटरेस्ट नहीं होता शेयर करने के लिए ना। ये जितनी भी शर्ट्स हैं ये सारे ब्रांड मोस्ट एक्सपेंसिव ही हैं। लेकिन ये है कि यहाँ डिस्काउंट्स वगैरह आजकल अच्छी चल रही हैं, तो डिस्काउंट इन पे क्या ही होंगी। 100 की अगर शर्ट है तो उस पर 20% या 30% ही डिस्काउंट होगा। बाकी तो फिर जो भी प्राइस होती है वो पे ही करनी पड़ती है। कोई है कोई जो 40% डिस्काउंट पे हो। बाकी उन्होंने अपने शूज़ वगैरह लिए थे, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे वाइट कलर में सबसे ज़्यादा जो है ना, वाइट कलर में मुझे प्यारी लगी। वाइट कलर वो कह रहे थे मैंने लिया भी सिर्फ तुम्हारा जेन में रख के लिया था कि तुम्हें वाइट कलर पसंद है, इसलिए मैंने वाइट कलर की शर्ट ली। तो ये वाले शूज़ लिए 140 के 141 यूरो के। ये वाले शूज़ उन्हें पसंद थे काफ़ी, तो फिर उन्होंने ये वाले लिए थे। एक और कलर में थे, ग्रे कलर में ना। तो मैंने कहा अपने ग्रे कलर में लेने थे, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम देख के भी आए थे। तो आज तो वो तकरीबन गए थे खुद ही, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने सारी चीज़ें खुद ही बाय करके आ गए। अगर कह रहे थे मैं हम लोगों ने कहा हमें साथ लेके जाना था, उन्होंने कहा आपको साथ लेके जाता 3-4 घंटे तो पार थे। कुछ दूसरी नई शर्ट्स थी और कुछ ये वाली घर वाली शर्ट्स वगैरह जो आयरन करने वाली थी। तो आज मैंने सोचा चले आयरन स्टैंड खोलती हूँ और एक ही दफ़ा मैं वीक में करके रख देती हूँ। फिर सारा वीक ही होता है, बंदे को टेंशन नहीं होती कपड़े प्रेस करने वाली हैं कुछ भी इस तरह के। बच्चों का भी मैं इसी तरह करती हूँ, एक ही दिन आयरन लगाती हूँ। सारा दिन ही वो काम किया और बाकी जो भी सर दर्द हो वो फिर बंदे की ख़त्म हो जाती है सारे वीक के लिए। बेटा भी स्कूल जाता था तो उसके भी मोस्टली मैं यही करती थी। गर्मियों में भी ज़्यादा आयरन करने पड़ते हैं, लेकिन सर्दियों में ये होता है कि बंदा हीटर वगैरह पे यहाँ कपड़े डाले जाते हैं ना, तो फिर इतने आयरन की ज़रूरत नहीं होती। मशीन के अंदर ही अगर सेटिंग लगा देना कि अगर आपके कपड़ों को ज़्यादा सिलवटें वगैरह ना पड़े, तो फिर भी ये होता है कि कपड़ों को ज़्यादा सिलवटें नहीं पड़ती, तो ईजी हो जाते हैं आयरन के लिए। मुझे एक तो हस्बैंड की फरमाइश आई हुई थी बिरयानी वगैरह बना के भेजनी है आपने मैगज़ीन में, तो वो भी मैंने बनानी थी। लेकिन आज मैंने ये सर दर्द शुरू की हुई थी, मैंने कहा चले पहले सारे कपड़े वगैरह फिनिश करती हूँ, उसके बाद जो भी काम होगा ना बाद में करूँगी। काफ़ी देर मैं खड़ी रही कपड़े शपड़े करने के लिए, तो बाद में मैंने कहा थकी हुई हूँ आज तो। लेकिन ये था कि ऑलरेडी मैंने कहा हुआ था, अगर हस्बैंड को ही कहा होता ना तो फिर और बात थी। लेकिन ये था कि जो उधर दूसरे बॉयज़ वगैरह होते हैं ना, उन्होंने भी फिर बंदा माइंड बना लेता है कि आज हमारे लिए बिरयानी आएगी, ये चीज़ पक्की आएगी, तो फिर ऐसे बंदा अच्छा नहीं लगता कि आज नहीं कल बना के दूँगी। फिर मैंने बिरयानी जैसे तैसे करके बिरयानी बनाई और उसके साथ रायता वगैरह सैलड शैलड जो भी काटने वाला था। बिरयानी बन गई थी, रायता शायता रह गया तो वो भी मैंने साथ बना दिया। घर में ये होता है कि रायता मैं इतना ख़ास नहीं बनाती, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो योगर्ट वगैरह खाते नहीं है, और जो बेटा है वो भी योगर्ट खा तो लेता, लेकिन इतने शौक से नहीं, वो बस मीठा योगर्ट खाता है। उससे पुदीने की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और साथ में ये है कि मैं अपने लिए बस पुदीने के वो क्यूब्स बना के रखे होते हैं, थोड़ा सा योगर्ट निकालती हूँ और जल्दी से वो अंदर डाला और मेरा वो रायता बन जाता है। मेरे तो वैसे बच्चों के साथ सारा दिन वैसे भी रायता ही बना होता है। ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं आजकल कुछ कंट्रोल कर रही हूँ, थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आजकल फिर दोबारा से अपना वेट थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला, जो कि कर लूँगी। एक ही मैंने ब्रेड लिया था, उसके अंदर ही खीरा शीरा रख के एक शामी बनाई हुई थी। कल जो बिरयानी बनी थी ना उसके साथ ही शामियाँ शूमियाँ बनी थी, तो वो एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, वो भी मैंने हाफ़ अंदर लगाई है और हाफ़ मैंने कहा चाय के साथ जो है ना खा लूँगी। पी लूँगी कहने लगी थी। वेट लूज़ करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। 3 दिन आप बिल्कुल कुछ ना खाएं और 3 दिन मर्ज़ी से खाएं। मर्ज़ी से फिर भी पोर्शन कंट्रोल करके ही खाएं। मतलब कुछ ना खाने से मुराद ये है कि आप रोटी चावल इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत कम खाएं। मैंने 3 दिन तकरीबन रोटी वगैरह आटे से कुछ भी बना हुआ जो है ना कुछ भी नहीं खाया। लाइक ब्रेड वगैरह इस तरह के भी कम से कम ही आप कोशिश करें। ब्रेड भी मैं खाना इतना कोई हाथ पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं कहती हूँ जहाँ ब्रेड खाना है बंदा वो छुट सारी एक रोटी खा ले।
क्योंकि ब्रेड से बेहतर है, ब्रेड के अंदर तो 100 चीज़ें डली होती है ब्रेड को बनाने के लिए, लेकिन रोटी के अंदर ये है कि रोटी तो सिर्फ खाली आटे की हम लोग रोटी बनाते हैं। कुछ लोग नमक और ऑयल अंदर डालते हैं, मैं बिल्कुल आटा गूंदते वक्त नमक शमक कुछ नहीं डालती। कहती हूँ एक बंदे को फजूल में ये आदत अपने दिमाग में डालनी होती है ना, फिर नमक वाला कुछ भी इस तरह की चीज़ बना ले तो फिर बंदा नेक्स्ट टाइम जो होता है ना वो बंदे का टेस्ट ही नहीं आता उस तरह की चीज़ का। जैसे कि आजकल मैंने चाय के अंदर नमक डालना शुरू कर दिया, तो वो चीनी और नमक डालना शुरू कर दिया, तो वो ऐसे होता है कि जब भी पिए ना तो फिर मज़ा ही नहीं आता बंदे को। चीनी मैं बहुत ही कम चीज़ों में यूज़ करती हूँ, लेकिन चाय के साथ मैंने काफ़ी 3-4 साल मैंने चीनी बिल्कुल हर चीज़ में छोड़ी हुई थी, लेकिन ये है कि अब फिर दोबारा से जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान से होके आई ना, फिर मुझे आदत पड़ गई थोड़ी थोड़ी चीनी डालने की। डालती तो हूँ पर मैं 1 स्पून डालती हूँ, कभी कभी ये करती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं डालती। ये दिन में एक दफ़ा बेसल सीड जो होते हैं वो, और साथ में इसबगोल का छिलका, तोख मलंगा और इसबगोल का छिलका जो होता है ना वो एक दफ़ा ज़रूर पी लेती हूँ दूसरे तीसरे दिन। ये बहुत अच्छे होते हैं ये भी। गर्म पानी तो सुबह ज़रूर पीना चाहिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। ठंडा पानी हम लोग इधर इतना ज़्यादा नहीं पीते, फ्रिज में एक बोतल तो ज़रूर रखी होती है ठंडी, ताकि कोई गर्मी से बाहर बाहर से गर्मी में आए तो फिर उसको देने के लिए। लेकिन ये होता है कि नॉर्मली हम लोग ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं इधर यूज़ करते। पाकिस्तान में तो होता है ना ठंडा यख बर्फ़ अंदर डाल के यूज़ करते हैं, तो यहाँ ये वाला कोई सीन नहीं होता, क्योंकि गर्मी तो इस दफ़ा तो अच्छी खासी रही है। एक दो माह गर्मी रही है, लेकिन अच्छी खासी गर्मी रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जाना था बेटे को लेने के लिए, तो ये हम लोग पहुँच गए हैं उनके घर। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो कह रही थी 2-3 दिन के बाद मैं आज अपने भैया से मिल रही हूँ। हम लोग कोई तकरीबन 100 दफ़ा इनके घर आ चुके हैं, लेकिन मैं इतनी कोई निकम्मी हूँ, मुझे इनकी डोरबेल का नंबर ही याद नहीं है। लेकिन ये है कि मोस्टली इनका ये होता था दरवाज़ा खुला होता था, या वो कमरे अंदर से खुद ही खोल देती थी ना दरवाज़ा, तो हस्बैंड या मोस्टली साथ होते थे हम लोग। मैं कहती हूँ कि इतने लकीर के फ़कीर हैं कि छोटे छोटे काम भी हम लोग अपने ज़हन में नहीं रखते। और बेटे के मोबाइल पे मैं 2-3 दफ़ा कॉल कर चुकी, लेकिन उसने बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं आगे से किया, और आके मैं अंदर से देख रही हूँ और मस्त होकर ना बैठा हुआ है, आराम से अपने गेम खेल रहा है। और आपियाँ वगैरह ये थी, वॉशरूम वगैरह थी एक दूसरे रूम में थी, लेकिन मैंने कहा तुम इतना नहीं किया कि आप देख ही लो कि फ़ोन आ रहे हैं या कॉल आ रही है, बंदा उठा ही लेता है कि मसला तो नहीं, क्या आप फ़ोन क्यों कर रहे हैं। वो देखे मज़े के साथ देख रहा है, ये भी नहीं कि मामा इतने दिनों बाद मिली है तो मैं उठ के जप्पी शप्पी लगाऊँ। चले जी, यहाँ तो मिल चुके हैं गिफ्ट वगैरह। तो ये आपी ने उसके लिए ये वाली बुक ली हुई थी, ड्राइंग बुक। तो उसे पता है इसको कलरिंग वगैरह करने का बहुत ज़्यादा शौक है, कापियों पेंसिलों का बहुत ही सा शौक है। इसने हमारे घर में जितनी भी दीवारें हैं ना, हर हर किसी को कलर किया हुआ है। और इसे आपियों का ये वाला रूम इतना कोई पसंद है, क्यों क्यों पसंद है, क्योंकि यहाँ इनका मेकअप वगैरह सारा कुछ पड़ा होता है। आती है सीधी हिसाब से मिलती जुलती है जब भी लगाती है, और उसके बाद इसका सबसे पहला जो अटैक होता है ना वो मेकअप पे होता है। मेकअप खुद ही देखे इसने अपने आँखों पे लगा लगू के, और मुझे दिखा भी रही है कि यहाँ मैं खड़ी होकर इधर मेकअप करती हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा मिस यही करती है कि मैं उधर जाऊँ, उनका मेकअप नीचे पड़ा होता है, क्योंकि मैं अपने ड्रेसिंग वगैरह पे चीज़ें नहीं रखती। कितनी कोई दफ़ा बंदा कोई बच्चे को मना करे, फिर मैंने ड्रेसिंग से ना बस परफ्यूम वगैरह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। जो मेकअप है ना वो तो मैंने तकरीबन उठा ही दिया है ना। मैं भी इनको कहती हूँ कि जब लोग हम भी आप लोगों की एज की थी ना, हम लोगों ने भी इसी तरह अपने ड्रेसिंग पे इतनी अच्छी चीज़ें डेकोरेट वगैरह करके रखी कि क्योंकि हमारे भी छोटे बच्चे तो है नहीं थे घर में, तो इस तरह की डेकोरेशन की जो भी चीज़ें होती है ना वो उतनी देर ही अच्छी लगती है जब जितनी देर तक ये वाली छोटी महलूक कभी नहीं आई होती। बच्चों का तो अभी बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं था, लेकिन हमने बेटी को कहा कि तुम्हारे स्कूल वगैरह की जो भी चीज़ें हैं ना वो लेनी है, तो फिर जल्दी जल्दी करें, फिर चलते हैं। तो फिर एक्साइटमेंट में वो उसने भी कहा चलें जल्दी से चलते हैं। लेकिन इसकी आपी ने ये अभी कहा अभी कि आंटी अभी ना आप लोग अभी कुछ भी स्कूल का चीज़ें वगैरह कुछ भी ना लीजिएगा, लेकिन इसे ये था कि नहीं आप लोगों ने भी कहा है तो ऐसे करते हैं, पेंसिल्स वगैरह कुछ छोटी मोटी कुछ तो ले के जाए ना। तो हमने कहा चले, अब माइंड बनाया हुआ है उसने, तो चले जाते हैं। जो बाकी स्कूल वगैरह की चीज़ें ली हो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। इंशाल्लाह आप मुझे नेक्स्ट किसी वीडियो तक इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।